आप क्या समझते हैं कि यही हुकूमत बैठी रहेगी तो इंतखाबात नहीं होंगे, मुद्दत बढ़ाई जाएगी, या फिर ये हुकूमत चली जाएगी, निगरान हुकूमत आएगी तो उसकी मुद्दत में तोसी होगी? देखिए, एक बात मुझे नहीं पता किसकी तोसी होती है, लेकिन एक बात बड़ी क्लियर है, ये हुकूमत नहीं रहेगी। ये लिख लीजिएगा, आज के दिन में ये बात लिख लीजिएगा। ऑप्शन हुआ ना, फिर मैं तो कह रहा हूं कि उसकी मुद्दत बढ़ती है या नहीं बढ़ती, तो मैं इस पे नहीं कह सकता। लेकिन ये जो अफवाहें गर्दिश कर रही हैं, ये जो अफवाहें चल रही हैं, इसके मुताबिक तो ऐसे लग रहा है कि इलेक्शन 2023 में नहीं है। चले मैं तो चल रहा है, लेकिन एक चीज बड़ी कन्फर्म है, वो चीज ये है कि ये हुकूमत अपनी मुद्दत से एक दिन पहले एक दिन या मुद्दत पूरी करके चले जाए, ये हुकूमत चाह रही है। अगर नया निगरान सेटअप आ रहा है, चले आपको ये भी खबर दे दूं, ये मैं चैलेंज से खबर दे रहा हूं, नए निगरान सेटअप में पीपल्स पार्टी नून लीग की मर्जी का वजीर आजम नहीं हो। चलो मैं आपको बताता हूँ, ये जो इस वक्त मीटिंग चल रही है IMF की, कुछ कयास आराइयाँ ये हैं, कुछ खबरें ये हैं कि ये जो मीटिंग्स चल रही हैं ये IMF की डील को लेके नहीं है, बुनियादी एजेंडे में वो शामिल नहीं है। ये निगरान सेटअप इसमें शामिल है और निगरान सेटअप में जो वजीर आजम आएगा उसका किरदार इसमें शामिल है और उस पर यकीन दहानी मांगी जा रही है। मेरे पास तो इतला यह है कि निगरान वजीर आजम के लिए हर चीज़ फाइनल हो चुकी है। मेरे पास तो यह है कि कई सियासी जमातों ने, जिन दो बड़ी सियासी जमातों ने नाम पेश किए थे, वो माने या ना माने, उन नामों को मुस्तरद कर दिया गया है। मेरे पास तो इत्तला यह है कि एक ऐसा शख्स आ रहा है जिसकी मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी दोनों ने मुखालफत की थी जब वो पाकिस्तान में किसी अहम ओहदे पे फाइज था। मेरे पास तो इत्तला ये है, आने तो देख कितने दिन रह गए हैं। वो बातें हवा हो गई, बातें हवा हो गई कि एक मारूफ सहाफ़ी जो है उनका नाम देखें बतौर वज़ीर आज़म के लिए पेश किया गया। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। मेरे पास इत्तला तो यह है कि वो तमाम बातें जो हैं वो हवा हो गई हैं, और जो बातें हवा हो गई हैं उसके साथ साथ काफ़ी चीज़ें हवा में चली गई। आप क्या समझते हैं, ये लेवल प्लेइंग फील्ड हो रही? नहीं 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 नहीं, ज़हन में रखिएगा। अब मैं आपको एक बात बता दूं, एक चीज़ आप ज़हन नशीन कर लें, जो हो रहा है वो नज़र नहीं आ रहा, जो नज़र आ रहा है वो हो नहीं रहा। बहुत कुछ हो रहा है, बहुत सी चीज़ें तैयार हैं, बहुत से गले गर्दनें तैयार हैं जिनके अंदर फंदे सेट होने हैं। बहुत से लोग तगड़े जो सोच भी नहीं सकते कि हम इक़्तिदार ख़त्म होते ही हमारे ऊपर कोई ऐसी चीज़ आएगी। आली खाली एक सियासी जमात नहीं यासर साहब, सिर्फ एक सियासी जमात नहीं, क्यों ये समझे कि सिर्फ तहरीक इंसाफ नहीं, और भी कई सियासी जमातों के रहनुमा जो है वो गिरफ्त में आने वाले। आप रहनुमाओं की बात कर रहे हैं? मैं जी बिल्कुल रहनुमाओं की बात कर रहा हूं, लेकिन मैं कुछ ब्यूरोक्रेट्स की बात कर रहा हूं, मैं कुछ बड़े अहम ओहदेदारों की बात कर रहा हूं। मैं आपको ये कह रहा हूं, आप नोट करते जाइएगा दिन डेट वक्त, और आपको नजर आना शुरू हो जाएगा। सरमायाकार भी होंगे उसमें बहुत, मैं कह रहा हूं बहुत से लोग होंगे। किस तरह पाकिस्तान से पैसा गया है, किसने कितना पैसा गवाया है, किसने पाकिस्तान की माशियत को तबाह किया है, कौन था जिसने पाकिस्तान के अंदर ये तबाही फेरी है, कौन था जिसने पाकिस्तान के हालात को बर्बाद किया है, कौन था जिसने पाकिस्तान को के हालात को उस नहज पे ले गए हैं कि आपको IMF के तल्ले मिन्नतें करने पा रहे हैं। IMF एक एक सियासी जमात से जाके गारंटी ले रही है। क्या IMF ऐसी ही गारंटी किसी और मुल्क से लेती है? क्या IMF ने यह गारंटी श्रीलंका से ली थी? क्या IMF ने यह गारंटी बांग्लादेश से ली थी? क्या IMF ने यह गारंटी किसी और मुल्क से ली थी? नहीं ना ली थी। इसलिए नहीं ली थी, वहां पर उन्हें पता था आपने आधे से ज्यादा मुल्क की अहम तरीन चीजें का किसके पास आपने किराए पे रख दी, गिरवी रख दी हैं, किसके आगे आपने फोन कर दिए कि हमने लीज पे नहीं दी, वैसे डील हो गया। क्या खूबसूरत बात की है कि कान इधर से नहीं पकड़ा, इधर से पकड़ लिया। ये सारी चीजें क्या कितने ममालिक में ऐसे होता रहा? भाई हम वो मुल्क हैं जो एक एटमी ताकत है, हम वो मुल्क हैं जो आलम इस्लाम की के लिए सबसे मजबूत किला है, हम वो मुल्क हैं जहाँ के बासी मर जाने को तरजीह देते हैं लेकिन अपने मुल्क के दिफा के लिए डटे रहते हैं, अपने मजहब के दिफा के लिए डटे रहते हैं। क्या आज पूरा पाकिस्तान यकजबा नहीं था? क्या आज यहाँ इस पूरे पाकिस्तान में आपको हर सियासी जमात, हर मजहबी जमात, हर तंजीम आपको बाहर निकलती नजर नहीं आई हुर्मत कुरान पाक पे और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत पे? तो ये बड़ी बड़ी क्लियर है यासर साहब। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, बड़ा क्लियर और साफ बता दूँ, मैं ये बात नोट कर लीजिएगा। बहुत सी गर्दनें कटने वाले हैं, सियासी गर्दनें, मैं कत्ल नहीं कह रहा, सियासी गर्दनें कटने वाली हैं।
अगर आप ये समझे कोई एक शख्स ये बात समझ ले कि जनाब नहीं एक पार्टी आउट हो जाएगी बाकी रहेंगी, नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। मेरे पास इतला यह है कि किसी को पैगाम दे दिया गया जनाब ईजियों बाहरी सुकून करें, किसी को पैगाम दे दिया पाकिस्तान में आना तो बेशक आएँ, लेकिन आपका पाकिस्तान की इक़्तिदार की सियासत में कोई किरदार नहीं होगा। ये पैगाम गया किसी को। तो उन कानून साजियों का क्या बनेगा? 100 कानून साजियाँ हो जाए, 101 कानून साजियाँ हो जाए। मैं कह रहा हूँ इक़्तिदार में हिस्सा ही नहीं है तो कानून साजी क्या करनी? आपके पास इक़्तिदार में कोई चीज़ ही नहीं है, कानून साजी क्या करनी? मैं तो कह रहा हूँ कि ये साल इलेक्शन का साल वाकई इसलिए नज़र नहीं आता, और ये साल जब इलेक्शन का साल नज़र नहीं आता तो फिर वो क्यों पाकिस्तान आए जिन्हें पाकिस्तान आने के लिए बहुत से लोग कह रहे हैं। चले इलेक्शन का साल भी है तो फिर वापस आने की वजूहत बता। भाई आएंगे ना पाकिस्तान, अगर वो वापस आते हैं तो फिर मैं कह रहा हूँ आपको कि पाकिस्तान आकर भी इक़्तिदार के ईवानों में वो आपको नज़र नहीं आएंगे। इक़्तिदार होने के बावजूद भी उनके पास कोई हिस्सा इक़्तिदार का नहीं। अच्छा राना साहब ये बताइए ये गेम क्या बनी है? एक तरफ सिर्फ स्टाफ लेवल का मुआहदा तय हुआ है, स्टाफ लेवल का मुआहदा तय होने के बाद ये डॉलर की कीमत में कमी वाक़ई होना शुरू हो गई है। हालांकि डॉलर पाकिस्तान में मुंतकिल नहीं हुए, ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा नहीं हुआ, उसके बावजूद भी डॉलर की कीमत को 15 रुपए नीचे आ गई। कहाँ से आया डॉलर? बेचने वाले हैं, खरीदार कोई नहीं है। पहले हमारे पास डॉलर ही नहीं। कहता हूँ ना एक लफ्ज़ होता है ना पंजाबी का, वो कहते हैं ना सब भरे जाएंगे, ये सब पकड़े जाएंगे। आप देखते तो जाए। मैं ऐसे नहीं कह रहा कि बहुत से लोगों की गर्दनों पे हाथ आने वाला है। डॉलर आया नहीं, डॉलर नीचे भी हो गया, फिर दोबारा डॉलर 1 रुपया 80 पैसे 80 पैसे 70 पैसे 1 रुपये 25 पैसे आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाना शुरू हो गया। भाई बात यह है जिन लोगों ने डॉलर रखा हुआ था, जिन लोगों ने ये जुआ खेला हुआ था, क्या नहीं पता किसी को? फिर ये कहते हैं कि आप टीवी पे बैठ के ऐसी बात ना करें। क्या नहीं पता कि डॉलर के रेट की कमी या इजाफा किस बड़े सरकारी इदारे से इतला आती है, किस किस को इतला आती है? अचानक से डॉलर क्यों बेच दिया जाता है? अचानक से डॉलर क्यों रोक लिया जाता है? क्या ये रात को ख्वाब आती है? क्या रात को ख्वाब में इन्हें कोई डॉलर वाला फरिश्ता नजर आता है या डॉलर वाला जिन्न आता है जो आके कहता है सुबह डॉलर सस्ता हो जाएगा, इतने बज के इतने मिनट पे डॉलर बाहर निकाल दो? यासिर साहब कोई तो है ना जिसकी पर्दादारी है। ये पर्दादारी मेरे पास तो सारी इतला है। अच्छा, मेरे पास तो वो भी चीजें हैं कि जो हम टीवी पे नहीं बता सकते, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं इंतजार करें, बहुत से जाने वाले हैं। राना साहब करेंसी एक्सचेंज डीलर्स है ना, अगर तो यही मौक़िफ़ मान लिया जाए कि इस वक्त तलब जो है वो कम हो गई है, खरीदने वाले कम है, बेचने वाले ज्यादा। ना तलब आप करेंसी एक्सचेंज डीलर के पास जाएं, उसे पूछें डॉलर दे दे तो वो कहेगा डॉलर नहीं है। भाईजान तलब तो इतनी ज्यादा है कि लोग जिनके कंटेनर खड़े थे, लोग जिन्होंने पेमेंटें करनी थी, वो तो डॉलर ढूंढ रहे हैं। वो तो डॉलर ढूंढ हमारे मुल्क का तो ये आलम है कि हमारे वजीर खजाना साहब फरमाते हैं पहले दिन 72 से 74 रुपए का डॉलर मिल रहा है। तो आप जब नेट पे जाते हैं, नेट खोलते हैं तो पता लगता है 82 रुपए का डॉलर है इंटरबैंक ओपन मार्केट। तो ओपन मार्केट आप अंदाजा लगा लें। यानी आप ये देखिए, मैं आज आपको बताता हूं, चले मैं नाम नहीं लूंगा, नाम लूंगा लोग कहेंगे कि किसी और तरफ चला गया। गुलबर्ग में लगा हुआ एलडीए का एक अफसर, गुलबर्ग में लगा हुआ एलडीए का एक अफसर 3 मनी एक्सचेंजर्स को डॉलर देता है। उसके कुछ साथी पकड़े गए हैं, आज कुछ पकड़े जाएंगे। आप अंदाजा लगा लें पैसे किस तरह, डॉलर इकट्ठा किस तरह किया गया है, डॉलर जमा कौन कौन कर रहा है। ये आपके मेरे पास नहीं है, ये बिजनेसमैन के पास भी नहीं है, ये इंडस्ट्री चलाने वाले के पास भी नहीं है। अगर उसके पास होते तो आज देकर वो अपने कंटेनर के लिए करवा लेते। ये हैं उन माफिया के पास जिनके राब्ते हैं बड़े बड़े सरकारी इदारों से, जिनको इतला होती है कि सुबह डॉलर इतने में जाएगा, ये डॉलर एकदम निकला है, अब डॉलर खरीद लिया जाएगा, खरीदने के बाद दोबारा डॉलर ऊपर जाएगा।